नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कल रात में मंगलवार रात करीब 12-1 बजे करीब यूपी के लखीमपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में एक ऑल्टो कार जो है वो लखीमपुर जिले में शारदा नहर है, उस नहर में गिर गई, जिससे कार में बैठे 6 लोगों में से जो है 5 युवकों की जो है डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। एक को किसी तरह से बचा लिया गया है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दिल दहला देने वाली खबर जब सामने आई तो सीएम योगी ने भी इस दर्दनाक हादसे पर अपना दुख जताया। वहीं जो व्यक्ति बचा है उसकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना की। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जिले में शादी समारोह से घर वापस लौटते समय आल्टो कार 30 फीट नीचे शारदा नहर में गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ड्राइवर को किसी तरह सीपीआर देकर बताया जा रहा है कि हादसा जब हुआ, कार नहर में गिरी तो कार के गेट बंद हो गए, जिसकी वजह से कार में बैठे लोग जो है वो बाहर नहीं निकल पाए और कार डूब गई। जब आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने किसी तरह से रस्सी डालकर कार को बाहर निकाला। इसके बाद सभी को बाहर निकाला गया। तब तक सभी की डूबने की वजह से जो है मौत हो गई थी। 5 की कार में हादसे के वक्त 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है। एक की सिर्फ ड्राइवर जो था उसकी जान बची। बताया जाता है जब कार नहर में गिरी तब उस वक्त नहर का बहाव तेज था। कार 30 फीट नीचे, कई फीट मतलब गिरने के बाद भी कई फीट आगे चली गई थी और थोड़ी देर बाद ही कार जब डूबने लगी तो लोगों ने जब चीख पुकार की आवाज सुनी तब वो मौके पर पहुंचे। टॉर्च की रोशनी में गांव के लोगों ने नहर में उतरे, रस्सी का इंतजाम किया, पुलिस भी आ गई। तब ने मिलकर किसी तरह से कार में रस्सी बांधी और उसके बाद कार को बाहर निकाला। इसके बाद शीशे तोड़े गए और कार का दरवाजा खोलकर तब कहीं जाकर बाहर निकाला गया। शुरुआत में आनंद फान में सभी को नजदीकी सीएससी रमिया बेहड़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तो जांच के बाद 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया और एक की सिर्फ जान बची। यह हादसा जो है पड़ुआ थाना क्षेत्र के ठगरुआ गिरजापुरी हाईवे पारसपुरवा गांव के पास जो है रात करीब 12-साढ़े 12 बजे के आसपास हुआ था। बताया जा रहा है कि हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, जिन 5 लोगों की मौत है, उनमें सभी जो है चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज में तैनात कर्मचारी हैं और रिश्तेदार हैं। ये सभी जो है बहराइच जिले के रहने वाले थे और यहाँ पर लखीमपुर खीरी जिले में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। शादी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये जब घर वापस अपने जा रहे थे तब रात करीब 12-साढ़े 12 बजे के आसपास का समय हो रहा था और तब एक कार इनकी अनियंत्रित हो जाती है। जब वो एक पुल के पास पहुंचती है और अनियंत्रित कार जो सीधे 30 फीट नीचे गहरी जो है पुल से नीचे सीधे नहर में गिरती है और इससे पहले ये लोग निकल पाते, कार के दरवाजे लॉक हो गए और कार डूबने लगती है। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनते हैं जो लोग होते हैं आस पड़ोस के, वो पहुंचते हैं। जब तक बाहर निकाला जाए तब तक कार में पानी भर जाता है और डूबने से जो है इन सब की 5 लोगों की मौत हो जाती है और एक की सिर्फ इस हादसे में जान बचती है। बताया जा रहा है कि ये सभी जो है बहराइच के रहने वाले थे। मृतकों में जो है बहराइच जिले के सिरसियन पुरवा चहलवा सुजौली के रहने वाले लालजी, जिनकी उम्र 35 साल है, इनके पिता का नाम मेवालाल है, और गिरजापुरी कॉलोनी के रहने वाले सुरेंद्र सोखा, जिनकी उम्र करीब 55 साल है, इनके पिता का नाम विश्वनाथ है। इसके अलावा घनश्याम 24 साल उम्र इनकी है, पुत्र बल्लू, और खुरचाली रहने वाला जो है एक और व्यक्ति है, उसकी उम्र 26 साल है। वहीं तेलागौड़ी गांव के रहने वाले 24 साल का जितेंद्र है, जिसके पिता का नाम है विपिन बिहारी। ये 5 लोग शामिल हैं जिनकी मौत हुई। इनमें से जो 4 लोग हैं वो घाघरा बैराज के कर्मचारी थे, जबकि एक जितेंद्र जिसका नाम है वो इनमें से एक का रिश्तेदार है। हादसे की खबर लगते ही मृतकों के घरों में कोहराम मच गया है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस हादसे में जो कार चालक, छठा व्यक्ति जो था, वो कार चालक बबलू जो है वो बचा। उसने इस हादसे के बारे में उससे जब उसको थोड़ा सा तबीयत ठीक हुई तब उससे इस हादसे के बारे में जब पूछा गया तो उससे जब इस हादसे के बारे में पूछा गया तो उसने सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताया। उसका कहना था कि उसकी कार की रफ्तार, मतलब वो कोई तेज रफ्तार से कार नहीं चला रहा था, लेकिन जब पुल के पास वो पहुंचा तो उस वक्त बहुत अंधेरा था। अचानक मोड़ आया, मैंने कार स्टीयरिंग मोड़ दी,
जिसकी वजह से जब अचानक मुड़ा तो कार बेकाबू हो गई। मैंने ब्रेक मारी जिसकी वजह से कार फिसलती हुई सीधे जो है पुल के नीचे जा गिरी और हम उसके बाद क्या हुआ मुझे होश ही नहीं। मतलब उसका कहना है कि कार की रफ्तार तेज नहीं थी, बस वो अचानक मोड़ में उससे जो है कार बेकाबू हो गई। फिर भी हम मानते हैं कि जिस हिसाब से कार बेकाबू हो जाना तो कार की रफ्तार फिर भी 80 से कम तो नहीं रही होगी, जिसकी वजह से अगर स्पीड 50-60 के आसपास होगी, अचानक मोड़ आ भी जाएगी तब भी गाड़ी अनियंत्रित होकर इतना नहीं होगी कि गाड़ी फिसलती हुई जो है सीधे नहर में जा गिरे। बताया जा रहा है जो लोगों से अभी जब परिजन आए हैं, परिजनों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बहराइच जिले के घाघरा बैराज पर काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सर्वेश की भतीजी की शादी जो है लखीमपुर में थी और इसी शादी में शामिल होने के लिए सर्वेश के जो दोस्त थे 3 लोग और इसके अलावा जितेंद्र, वो सब लोग जो है यहाँ पर आए हुए थे। शादी में शामिल होने के बाद मंगलवार रात को बैराज के कर्मचारी आल्टो कार से लखीमपुर गए थे और यहाँ से शादी में शामिल होने के बाद जो है देर रात करीब 12:30-1 बजे के पास ये सभी कार में बैठकर वापस आ रहे थे। कार में कुल 6 लोग बैठे थे, जिनमें से 5 की मौत हुई, एक की हालत अभी नाजुक है। कार जैसे ही लखीमपुर जिले के गजियापुर गांव के पास शारदा नहर के किनारे पहुंची तभी इनकी अचानक कार अनियंत्रित हो जाती है और कार सीधे नहर में सोती साइफन में गिर जाती है जो करीब 30 फीट की गहरा था। कार गिरने के बाद क्या होता है इन्हें इसका होश तक नहीं था। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि जब हम सो रहे थे रात 12-1 बजे के आसपास, तभी सोती नदी के साइफन में कार गिरने और लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आई। पीछे से गुजर रहे एक कार चालक ने हादसा अपनी आंखों से देखा। हादसा होने के बाद उसने अपनी कार रोकी और मदद के लिए हम लोगों को शोर मचाया। जब उसकी आवाज सुनी तो हम लोग भागकर तुरंत यहाँ पहुंचते हैं। इसके बाद देखा तो कार नहर में डूब रही थी। अंदर बैठे लोग छटपटा रहे थे। थोड़ी देर में कार पूरी तरह से डूब गई। हमने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पड़ुआ थाने के सब इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह पुलिस बल के साथ मौके पहुंचे। इसके बाद रस्सी का इंतजाम किया गया। फिर नाव के सहारे हम लोग नहर में उतरे, कार में रस्सी बांधी और किसी तरह से खींचकर उसे किनारे तक लगाए। इसके बाद हमने देखा था कि कार के गेट जो थे लॉक थे। हमने ईंट से कार के शीशे तोड़े, फिर सभी को बाहर निकाला। सीपीआर देकर जो ड्राइवर था उसे होश में लाया गया, लेकिन बाकी 5 लोगों को हम लोग चाह कर भी बचा नहीं पाए। पुलिस सभी को अस्पताल ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में पड़ुआ थाना प्रभारी अभिषेक सिंह के मुताबिक लखीमपुर से शादी निपटाकर ये सभी लोग जो है बहराइच अपने घर वापस जा रहे थे और शारदा साइफन के पास ऐसा लग रहा है कि जैसे कार ड्राइवर को झपकी आई, जिससे वो कार पर से नियंत्रण खो बैठा और सीधे जो उसकी कार है वो सोती साइफन में जा गिरी और जिससे ये दर्दनाक हादसा हो गया। अब ड्राइवर कह रहा है कि उसकी कार की रफ्तार कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, बस अचानक वो हम नहर के पास मोड़ आया और पुल था, जिसकी वजह से जब मैंने अचानक से गाड़ी को मोड़ा तो कार जो है अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित कार को मैंने ब्रेक लाई, जिससे कार फिसल गई और फिसलते हुए कार सीधे नहर में जा गिरी, ये कहना है। वहीं पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर को झपकी आई है, जिसकी वजह से जैसे ही उसकी आंख खुली उसे लगा गाड़ी गड़बड़ है तो उसने तुरंत स्टीयरिंग मोड़ा, जिसकी वजह से जो है गाड़ी बेकाबू हो गई और फिर इतना दर्दनाक हादसा हमें देखने को मिला। बहरहाल इस हादसे की जानकारी जब मृतकों के परिजनों को दी गई तो मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट रहा है। एक साथ 5 घरों के चिराग बुझ गए, 5 घरों में चीख पुकार मची हुई है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि जो ड्राइवर बोल रहा है कि कार की रफ्तार तेज नहीं थी, हो सकता है तेज मतलब ऐसा 100 के ऊपर ना हो, लेकिन फिर भी कार की रफ्तार 80-90 रही होगी, क्योंकि अगर अचानक मोड़ पर आने लगा 50-60 की स्पीड होती, कार मोड़ पर अचानक मोड़ता भी और ब्रेक लगा देता तो कार वहीं खड़ी हो जाती। कार फिसलती चली गई। इसका वजह ही है कि कार की स्पीड ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से ब्रेक लगाने के बाद भी कार रुकी नहीं और फिसलते हुए सीधे नहर में गई। वहीं झपकी आना भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है कि झपकी जब आती है तो कार की स्पीड के बारे में पता नहीं चलता। कई बार एक्सीलेटर पे पंजा दबा रहता है और झपकी आ गई और वो पंजे की वजह से जो स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है और जब हादसा होता है तब लगता है कि हाँ ये हो गया। वही माना ये पुलिस को तो यही लग रहा है कि जब मोड़ के पास पहुंचे तो कार की स्पीड तेज थी, ड्राइवर को अचानक से झपकी आई, जब तक उसकी आंख खुली और उसने कार को कंट्रोल करने की कोशिश की तब तक कार अनियंत्रित हो चुकी थी।
अचानक ब्रेक लगाने की वजह से कार फिसल गई और सीधे जो है सोती साइफन नहर में जा गिरी, शारदा नहर में, और 30 फीट गहराई थी नहर की, सीधे पानी में गिरी। तो कार के दरवाजे लॉक हो गए और जो अंदर बैठे लोग थे वह चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं कर पाए, मदद के लिए चीख चिल्ला रहे थे। इस दौरान पीछे से एक और कार आ रही थी इनके पीछे, उसने इस पूरे हादसे को अपनी आंखों से देखा। गनीमत ये रही कि उसमें इंसानियत थी, उसने अपनी कार को रोका और शोर मचाना शुरू किया। तो आस पड़ोस के जो गांव के लोग थे वो इकट्ठा हो गए। उन्हें पता, उन्होंने जब आए तो उन्होंने देखा कि कार डूब रही थी। अब अचानक गहरी नहर में तो कोई भी उतर नहीं सकता था, लिहाजा तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंची। पुलिस और गांव के लोगों ने मिलकर नाव की मदद से जब नहर में उतरे, फिर रस्सी बांधकर किसी तरह से कार को खींच कर लाए। लेकिन इस सब में काफी समय लग गया। जब कार के दरवाजे खोले गए तो ज्यादातर लोगों की सांसें थम चुकी थी, सिर्फ ड्राइवर की सांसें चल रही थी। उसे सीपीआर देकर किसी तरह से बचाने की कोशिश की। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 5 को तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि ड्राइवर की जान बच गई और उसका इलाज अभी चल रहा है। इस हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है, वहीं मृतक के परिजनों का तो बुरा हाल है ही। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।